तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी अपने अंतिम सफर पर हैं। थोड़ी देर में अतरौली पहुंच जाएगी अंतिम यात्रा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचने वाली अंतिम यात्रा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही अंतिम दर्शन किए जाएंगे। गेस्ट हाउस में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, नमन करेंगी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतिम दर्शन के लिए, नमन करने के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिन जिन रास्तों से अंतिम यात्रा होकर गुजर रही है, वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई आखिरी बार बाबूजी का दर्शन करना चाहता है, उनको पुष्प अर्पित करना चाहता है, उनको नमन करना चाहता है और उसके पूरे प्रबंध भी किए गए हैं। उन तमाम रास्तों पर जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, वहाँ पर उस पार्थिव शरीर के वाहन को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है या धीमा किया जाता है, ताकि लोग करीब आकर अंतिम दर्शन कर पाएँ, नमन कर पाएँ, श्रद्धासुमन अर्पित कर पाएँ। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्द ये अंतिम यात्रा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच जाएगी। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे सड़क के दोनों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। सड़क के किनारे जितने भी गांव हैं, वहां के लोगों को जैसे ही पता चला कि ये रूट तय किया गया है, इधर से अंतिम यात्रा निकलेगी, वो सभी लोग सुबह से ही वहां पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं, ताकि आखिरी बार अपने बाबूजी का वो दर्शन कर पाएँ, उनको नमन कर पाएँ। और अब ये जानकारी मिल रही है, जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की है, जहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे तक यहाँ पर अंतिम दर्शन किया जाएगा और उसके बाद यहीं से अंतिम यात्रा नरौरा के लिए रवाना हो जाएगी, जहाँ पर बसी घाट पर अंतिम संस्कार होना है। आज सुबह से अब तक क्या हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। अहिल्याबाई स्टेडियम में, जहां पर पार्थिव शरीर कल देर शाम से रखा गया था, वहां पर सुबह सुबह तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। एक बार फिर से उन्होंने यहां पर भी नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर वहां से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई है। इस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जिसे फूलों से सजाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि अलीगढ़ जो कि उनका गृह ज़िला है, अतरौली जो कि उनका क्षेत्र रहा है, विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ के लोगों की जो ख्वाहिश है कि वो एक बार आखिरी दर्शन कर पाएँ, वो ख्वाहिश अधूरी न रहने पाए, लोग अंतिम दर्शन कर पाएँ। ये इंतजामात किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी लोगों की भीड़ दिखाई देती है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस पार्थिव शरीर के वाहन को रोका जाता है, ताकि लोग दर्शन कर पाएँ, नमन कर पाएँ और उसके बाद फिर वहाँ से ये यात्रा आगे बढ़ती है। हमारे सहयोगी अनुपम ये बता रहे हैं हमारे साथ जो कि लगातार बने हुए हैं कि अंतिम यात्रा बहुत जल्द अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुँचने वाली है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुप्रिया सत्यम जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया जी, अभी से थोड़ी देर पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई कि न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। और अब तो विचार ये भी किया जा रहा है कि अलीगढ़ जो कि कल्याण सिंह जी की जन्मभूमि रही है, वहाँ पर एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर कर दिया जाए। और चाहिए क्या एक कार्यकर्ता को, एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को, जिसने मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, उसके बाद वो राज्यपाल भी बने, जब वो नहीं हैं तो उनको इससे बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, मेरा ये मानना है कि बड़ा आदमी वही है जिसके पास कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे। तो बाबूजी ऐसे इंसान थे जिनके पास जाके, अभी मैं सुन रही थी कि जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं का भी इतना ख्याल रखते थे, और ये सच है। कई सारे आपको अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे अभी अब सांसद या मंत्री मिल जाएंगे। डॉक्टर भोला सिंह जो बुलंदशहर से सांसद हैं, उनके बारे में मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उनको उन्होंने खड़ा किया है। वो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी वो सम्मान देते थे, वो आदर देते थे जिसका वो हकदार होता था। चाहे अलीगढ़ के सांसद हों, सतीश जी, कोई भी, सबको वो सम्मान, वो आदर दिया जाता था। तो उनमें वो बात थी कि वो सड़क से लेके संसद तक या लोगों से सरकार तक जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और इसी बात को लेकर वो जन नेता थे। वो उनके पास कोई फाइल लाइन नहीं था, कोई भी डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकता था। और शायद इसलिए वो सब सम्मान के हकदार है जो उनको सरकार अभी दे रही है। कल्याण सिंह की गिनती देश के मंजे हुए राजनीतिक मजबूत राजनेता के रूप में होती है। और उनकी जो राजनीतिक समझ थी, वो भी सबको पता है कि उनकी राजनीतिक समझ जो थी, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल हाशिए से उठा के इस पार किया। आज बीजेपी जो कुछ भी है, उसमें बाबूजी कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। जी।
सुप्रिया जी, एक तो होता है राजनीतिक जीवन जिसमें आप अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर वहाँ के लोगों के साथ आप जुड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ से आप जीत कर गए हैं। एक होता है व्यक्तिगत जीवन में लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ लेना। नेता अगर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं या फिर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं किसी क्षेत्र से तो वहाँ से दूरी बना लेते हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अतरौली के लोगों को अपना परिवार समझा। उन्होंने कहा कि सभी मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरा घर है, यहाँ के साथ जो मेरा कनेक्शन है, जो मेरा बॉन्ड है, वो आखिरी सांस तक रहेगा। और यही कारण है कि आज हम देख पा रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। 9 बार वहां से जीत के आए हैं अतरौली विधान। सिर्फ एक बार उनकी हार हुई थी 1980 में, उसके बाद वो 9 बार एक ही जगह से जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से लोग वहाँ के लोग उनके लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि लोग जो है वहाँ के लिए उनके लिए पागल है। मतलब बाबूजी मतलब वहाँ सब कुछ। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ उस जगह को और उनके परिवार से जुड़ी हूँ, इसलिए ये बात आपको मैं बता पाऊंगी कि वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपने परिवार के लोग, उनकी बहू भी वहीं से हैं, राजवीर जो सांसद हैं उनकी जो पत्नी है वहीं से है उनकी बहू भी। लेकिन अभी भी परिवार में जो एक सम्मान है, अभी भी वो जो इतने मुख्यमंत्री रहे, उनके पोते भी, अभी संदीप भी मंत्री हैं, बेटे भी हैं, लेकिन वो परिवार में जो अभी भी वो जो एक कल्चर जिसको कहते हैं हम भारतीय कल्चर, अभी भी उनके परिवार में आपको देखने को मिलेगा। सर पे पल्लू देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पॉलिटिकल फैमिली में सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने देखा है कि बहुत एक दूसरे से जुड़ाव है। जब बाबूजी अभी पीछे हॉस्पिटल में थे, बहुत लंबे समय से बीमार थे, तो घर परिवार को आप छोड़ दीजिए, जिनको उन्होंने बनाया है उनके घर में भी वही मातम, वही चीजें थी कि जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक सब कुछ। अच्छा, सबसे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि इनकी सबसे अच्छी बात थी कि जिन्होंने, जैसे मैं डॉक्टर भोला सिंह की बात करूं या जो अलीगढ़ के सांसद है उनकी बात करूं, कई सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको उन्होंने अपने हाथ से, जैसे वर्मा जी थे, सबको उन्होंने बनाया है। मैं बता सकती हूँ कि उनको बनाया। तो सिर्फ उनके साथ ही वो नहीं जुड़े रहे, उनके पारिवारिक संबंध थे। अगर उनके बेटे का जन्मदिन है, वो भी उनको याद रहता था कि अच्छा आज उनके बेटे की जन्मदिन है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो बेटा छोटा हो या बड़ा हो, उनको वो व्यक्तिगत रूप से वो फोन करके बच्चे तक का उनको नाम याद होता था। अगर किसी, मतलब वो पारिवारिक तौर पे लोगों से जुड़ते थे। वो ऊपर, वो जो कहते हैं ना कि बस ऊपरी तौर पे राजनीतिक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक परिवार का हिस्सा हो जाते थे वो। यही रीजन है कि आज जब उनकी मौत की खबर आई है तो कई ऐसे लुटियंस के कई ऐसे घर हैं जिनको उन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से वो लुटियंस में हैं आज और संसद पहुंचे। उनके घर में मातम का पूरा एक माहौल बना हुआ है और लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने घर का कोई परिवार खोया है। जी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या करें, वो एक बार सुन लेते हैं। सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बाबूजी का जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए योगदान है, उसे न वर्तमान और न ही आने वाली पीढ़ियां भुला पाएंगी। कोई भी आज सत्ता लोलुपों की संख्या इतनी अधिक है कि सत्ता के लिए सब कुछ मतलब दांव पर लगाने का काम करते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए और राम भक्तों के लिए, जिन्होंने अपनी सत्ता को बलिदान कर दिया, राम भक्तों को खरोच नहीं आने दी, ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के दिलों में बहुत उच्च स्थान रखने वाले बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नाम से ऐसे मार्गों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। सर, राजनीति इस तरह से हावी है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन लोगों का ट्वीट पर तमाम ट्वीट पे सलाह आती है, लेकिन कल्याण सिंह के निधन पे एक शोक संदेश तक नहीं आया है अभी तक। क्या कहेंगे सर? देखिए, इनके ट्वीट करने या इनके ट्वीट ना करने से मतलब जो करोड़ों दिलों का मतलब राजा है, हिंदू हृदय सम्राट है, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका चरित्र देश और प्रदेश अच्छी तरीके से देख रहा है कि किस प्रकार की राजनीति यह करते हैं, किस प्रकार से मतलब किसी के मतलब निधन के बाद भी अगर उनका ऐसा भाव है, मेरे इसमें कहना नहीं कि वो कोई श्रद्धांजलि दे, बाबूजी का इससे मान बढ़ेगा, लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक नैतिकता होती है, और उस शिष्टाचार और नैतिकता को भी नहीं निर्वाह करने वालों को देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भगवान देख रहा है।
अब कल्याण सिंह जी सर नहीं है, लेकिन वो जो गोली कांड है वो भी रह रहे के जनता याद करती है, क्या कहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से याद करेंगे। बाबूजी की जो बात थी कि मैं कुर्सी तो छोड़ सकता हूं, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। और जब दिल्ली से उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से फ़ोन आया कि कार सेवक विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको सूचना देर से मिली है, अब इस समय कार सेवक विवादित ढांचे को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने चलवाई सर उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम भक्तों ने उनको सत्ता से सदा सदा के लिए विदा कर दिया। प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कल्याण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिस राम मंदिर आंदोलन के साथ वो जुड़े रहे, जो उनका सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, आज उसी अयोध्या में जबकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब राम मंदिर तक जाने वाले सड़क का नाम, मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। उसे कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी आपसे। के लिए हमेशा कार्य करते रहे। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के बाद बुलंदशहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलंदशहर के नरोरा स्थित बच्चा पार्क में अंतिम संस्कार होगा। और यही वो बच्चा पार्क है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस पार्क को तैयार कराया जा रहा है ताकि यहां पर अंतिम संस्कार हो सके। तमाम अधिकारी भी यहां का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली पहुंची तो वहां पर गम का माहौल था। अलीगढ़ के मढ़ौली गांव के इसी घर में कल्याण सिंह रहते थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव में है, मढ़ौली में है, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और उनका जीवन के कई महत्वपूर्ण में जो काल हैं वो घटे थे। हम यहां पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूं, बिल्डिंग में हूं, वहां पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और मैं जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कैसा व्यक्तित्व था? सर, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका हो गया जाता था। आप जो हैं, आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा, कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माता जी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माता जी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माता जी की, तो यहाँ पे वो रहीं, खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनकी इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पर अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी, अगर आप हमें यहाँ पर? कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को, बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में अतरौली पहुंचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंच जाएंगे, जहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह कल भी लखनऊ गए थे, वहां पर उन्होंने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, साथ ही साथ परिवार के लोगों से बातचीत की, उनको सांत्वना दी। और आज ये जानकारी मिल रही है कि आज एक बार फिर से वो उनके अंतिम दर्शन के लिए अतरौली पहुंचने वाले हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अतरौली पहुंच जाएंगे और अंतिम यात्रा भी अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचने वाली है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस अंतिम यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुपम, ये जानकारी सामने आ रही है कि बस अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही अतरौली पहुंचने वाले हैं। जी देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मड़ो गांव है, वहां से थोड़ी देर पहले यात्रा वहां जो है अंतिम यात्रा का वो क्रॉस कर चुका है और अब से ठीक 4 से 5 मिनट में अंदर में तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तस्वीर अंतिम यात्रा की है। अब ये वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि पहुंचने वाला है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वो तमाम लोग जो अभी तक अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं, या फिर अतरौली जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ के लोग, उनके गाँव के लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। और वहीं पर हमारे सहयोगी पवन गौड़ लगातार मौजूद हैं। पवन, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है वहाँ से? देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर जो पार्थिव शरीर है कल्याण सिंह जी का, वो यहाँ अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचने वाला है। और हमारे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी आए हैं। किस तरह से आप याद करते हैं बाबूजी कल्याण सिंह जी को? तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों का पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। जो बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह, वो यहाँ पहुंच गए हैं। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पहुंच गए हैं। ये खबर भी आ रही है कि थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपकी तैयारियों की अगर बात करें तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही क्षण के अंदर जो उनकी अंतिम यात्रा है कल्याण सिंह जी की, वो अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचेगी। तमाम लोगों का आना अब यहाँ शुरू हो गया है, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, बीजेपी के तमाम आला नेता हों, या यहाँ के स्थानीय नागरिक हों, या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, वो सब यहाँ पहुंचना अब शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जो कल्याण सिंह जी की अंतिम यात्रा है, वो भी अब धीरे धीरे अतरौली गेस्ट हाउस की तरफ पहुंचने लगी है। अब से कुछ ही देर के अंदर जो अंतिम यात्रा है कल्याण सिंह जी की, वो अतरौली गेस्ट हाउस पहुंच जाएगी। और तमाम जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं और दिग्गज नेता जो पार्टी के हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्योंकि कल्याण सिंह जी का कद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। किसी पार्टी, किसी दल, किसी क्षेत्र, इन सबसे ऊपर उठ के वो कहीं ना कहीं इन सब बहुत बड़े नेता थे। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने पिछड़ों के कल्याण के लिए बहुत काम किए, लेकिन वो कभी एक वर्ग के नेता बनकर नहीं रहे, वो सर्व समाज के नेता बनकर रहे। जहां उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में पिछड़ों के कल्याण के लिए पूरे प्रदेश में काम किया, वहीं राम मंदिर आंदोलन के जरिए पूरे प्रदेश को या देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया। राम मंदिर आंदोलन से एक बहुत बड़े पुरोधा थे हिंदुत्व के जरिए उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का कहीं ना कहीं काम किया। तो ये कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं कल्याण सिंह जी की, जिनको जो उनका कद और ज्यादा बढ़ा देती हैं। और वही कारण है आज पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर के नेता उनको याद कर रहे हैं, उनको अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वालिटी जो होती है नेता की, वो उसको एक बड़ा नेता बनाती हैं। छोटे कार्यकर्ता से जुड़ने की बात हो, छोटे व्यक्ति से जुड़ने की बात हो, अपने तमाम चर्चों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से अपने मित्र की एक कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़े बेचने लगे, छोटी छोटी दुकानों के उद्घाटन में पहुंच जाया करते थे इस क्षेत्र में। जो उनके जानने पहचानने वाले हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को आपने सुना कि उनका जब वो उनकी कोठी पर रहा करते थे,
तो खुद कल्याण सिंह बीएल वर्मा को चाय बनाकर पिलाया संवाद किया करते थे, लोगों से संवाद किया करते थे पवन, तभी तो किस्से और कहानियां बना करते थे और आज वही किस्से कहानियां लोग याद भी कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय बैल कोल्हू, कच्ची घनी सरसों का